माता पिता अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए आजकल बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, जिसमें एक उपाय यह भी है कि बच्चे का समय देखकर कुंडली मिलाकर उनका जन्म समय बनाना। जैसा कि सिजेरियन ऑपरेशन के ज़रिए किसी बच्चे का जन्म करवाना। डॉक्टरों से बात कर या मिलकर किसी माता पिता अपने बच्चे के अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए किसी निर्धारित समय का चयन करते हैं और उस दिन उसके जन्म के लिए ऑपरेशन के ज़रिए उनका जन्म कराया जाता है। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में कि क्या यह सही है या गलत है। जैसा कि आपने बिल्कुल हमारे टॉपिक को या सुना हमारे वीडियो का, आज जो मेन कारण यह है कि क्या ऐसा करना उचित है या नहीं। माता पिता अपने बच्चों को लेकर बिल्कुल बहुत कुछ सोचते हैं कि हमारा बच्चा होनहार हो, बलशाली हो, ताकतवर हो, समाज में अच्छा नाम करे। और ऐसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है, या ख़ास करके जो पैसे वाले लोग हों या जिनकी ऐसी इच्छा है, जो धनवान घर के हैं, वह ऐसा अवश्य करते हैं कि अपने बच्चे का जन्मदिन किसी विशेष तारीख, किसी विशेष अवसर के दिन करते हैं। वह यह चाहते हैं कि उनके बच्चे के वह आशीर्वाद प्राप्त हो जो उस दिन के जन्म पे उसे मिलना चाहिए। ऐसा करने के लिए धनवान माता पिता एक निश्चित तिथि का चयन करते हैं और जो कुंडली मिलान कर उसका दिन निर्धारित करते हैं, और उस दिन डॉक्टर से बात करके या उनसे व्यवहारिक रखकर वह उस दिन उनका ऑपरेशन के तहत उस बच्चे को जन्म देते हैं। अब यह जन्म देने से उसके भाग्य में, उसके जन्म की वजह से उसके जीवन में सफलताएं अवश्य उसके आसपास आती है, परंतु वह अपने कर्मों से नहीं बच पाता है। उदाहरण के लिए यदि हम एक कहानी या एक शीर्षक से हम ध्यान दें, उदाहरण के बिना इंसान किसी बात को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि कलयुग चल रहा है। हर किसी को सबूत की या उदाहरण की आवश्यकता अवश्य होती है। तो चलिए हम बात करते हैं त्रेता युग में। त्रेता युग में एक महान बलशाली राक्षस था। बलशाली राक्षस का नाम था रावण, और रावण को कौन नहीं जानता है। रावण इतना बलशाली था, उसने तीनों लोग को विजय कर लिया था, इसलिए उसको तीनों लोग विजयी रावण कहते थे। अब रावण ने विजय करते हुए 9 ग्रहों को भी अपने कंट्रोल पे, अपने हाथ पे रख लिया था। और कहते हैं कि रावण ने अपने पुत्र मेघनाद के जन्म के पूर्व सारे ग्रह अर्थात 9 ग्रह और यम को भी अपने पैर तले ऐसे व्यवस्थित किया था, कुंडली मिलान कर ऐसे व्यवस्थित किया था कि वह अपने पुत्र के भाग्य को अजर अमर बनाने के लिए और बलशाली बनाने के लिए सारी कुंडली योग मिला करके उन्होंने स्थिति बनाई थी कि उसके पुत्र के जन्म लेने के समय सारे ग्रह शुभ फल में बैठे हों। परंतु शनि महाराज ने अपना एक पैर कुंडली के एक घर आगे रख दिया था, जिसके वजह से मेघनाद को अंत में लक्ष्मण भैया के द्वारा वीरगति को या अंत उनका हुआ। अब स्वयं त्रिलोक विजयी रावण भी अपने पुत्र के भाग्य में जितना भी प्रयास किया, पर उसके पुत्र के भाग्य में वही लिखा था, वही उनके साथ हुआ। अब हम और आप कितना भी धनवान या कितने भी पराक्रमी क्यों ना हो, रावण से ज़्यादा पराक्रमी नहीं है और ना ही महाज्ञानी है। रावण भी बहुत ज्ञान रखता था, उसने जितना प्रयास करना था उसने किया। और आज हम भी यही कर रहे हैं, हम भी अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक निश्चित तिथि निकालते हैं और उस तिथि में उसका जन्म कर रहे हैं। परंतु यह मेरे हिसाब से या धर्म के हिसाब से उचित नहीं होगा। ईश्वर की लीला, ईश्वर का समय, ईश्वर का वक्त संपूर्ण निर्धारित है। जो ईश्वर की दीन है, उसको जो भी उनके द्वारा हमें मिला है उसे हमें आदरपूर्ण ग्रहण करना चाहिए। हमें उसमें बिल्कुल भी संशय नहीं रखना चाहिए। जो भी उनका समय, निश्चित दिनांक आदि तय किया हुआ है, उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझकर हमें चुपचाप से मानना चाहिए। और ईश्वर की किसी भी लीला में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप हमें नहीं करना चाहिए। ईश्वर की लीला हमारे सोच से बहुत आगे है। हम केवल आज या कल सोच सकते हैं। ईश्वर ने पूरी 4 युग को सोच और उसकी रचना कर रखी है। तो जैसा भी आपके साथ हो रहा है, इसे ईश्वर का आशीर्वाद माने। इसमें कहीं ना कहीं आपकी भलाई छुपी हुई है। उस भलाई को आप ढूंढ लें, आप यकीन करेंगे आपके लिए बहुत ही हितकारी रहेगा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राम।